हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्यास मीडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दूसरी डिजीज़ राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो राइनाइटिस भी एक प्रकार का कॉमन कोल्ड से होने वाला ही कॉम्प्लिकेशन है, जिसके कारण भी लगभग सेम होते हैं, लक्षण भी लगभग सेम होते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी लगभग सेम ही होता है, कॉमन कोल्ड के जैसा ही। तो बात करते हैं राइनाइटिस की डेफिनेशन पर। राइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, यानी कि राइनाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, राइनाइटिस कहते हैं, जो किसी वायरल के कारण हो सकता है, किसी बैक्टीरियल के कारण हो सकता है या किसी एलर्जी के कारण हो सकता है। तो बात करते हैं मैं इसके एटियोलॉजी की कि राइनाइटिस किन किन कारणों से हो सकता है। तो नंबर 1 पे लिखा है जस्ट कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के ही क्रॉनिक कंडीशन में राइनाइटिस की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है, या किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो, जैसे है फीवर। है फीवर एक प्रकार की विशेष गैस से होने वाला फीवर है, जो पेशेंट जिस तरह से अगर उस गैस के अंदर सर्वाइव कर रहा है या विजिट कर रहा होगा तो उसके कारण से उसको राइनाइटिस हो सकता है। या फिर पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो यानी परागकण होते हैं उनके कारण से, उसको एलर्जी के कारण से हो सकता है, या डस्ट की एलर्जी के कारण से पेशेंट को है राइनाइटिस हो सकता है। या फिर मोल्ड्स, जो हम कवक वगैरह हम जिसको देखते हैं, तो कवक की जो फंगस होती है उसके कारण से हो सकता है। या एनिमल डॉन्डर जो होती है, एनिमल मतलब पशुओं का जो चारा होता है उसके जो फंकी जो होती है उस फंकी के कारण से पेशेंट को राइनाइटिस का शिकार हो सकता है। या किसी प्रकार का धुएं से यानी स्मोक से पेशेंट के अंदर बहुत सारे राइनाइटिस के लक्षण देखने को, एलर्जी के कारण देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कारण थे कॉमन कोल्ड या फिर किसी प्रकार की एलर्जी जिसके अंदर है फीवर्स, पैलोन ग्रेन्स, डस्ट, मोल्ड्स, एनिमल डेंडर, स्मोक, ये सारे कॉज जो है इंक्लूड है। इन कारणों से जो है पेशेंट के अंदर, पेशेंट की जो नाक है, नोज़ है, नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को राइनाइटिस डिजीज़ हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम इनके लक्षणों के बारे में कि राइनाइटिस वाले पेशेंट को लक्षण क्या देखने को मिला। तो जैसे कि हमने बताया था डेफिनेशन के अंदर कि राइनाइटिस एक प्रकार का कॉमन कोल्ड के जैसा ही बीमारी होता है, रोग होता है। तो इसके अंदर लक्षण भी हमें कॉमन कोल्ड के जैसे ही सिंपल से देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्नेजिंग, यानी कि पेशेंट जो है बार बार छींक करेगा। राइनो या पेशेंट का जो नोज है वो बहना शुरू हो जाएगा, जिससे वाटरी म्यूकस फ्लूइड जो है बाहर निकलेगा। पेशेंट के अंदर आई इचिंग, जो पेशेंट की जो आई है उसके अंदर इचिंग यानी खुजली होना शुरू हो जाएगा। और जो नेजल म्यूकस है वो पेल एंड एंडोमेट्रियस से हो जाएगी, यानी कि पेशेंट की जो नेजल म्यूकस है उसके अंदर क्या आ जाएगी, सूजन हो जाएगी और वो येलोनेस टाइप की पेशेंट की देखने को मिलेगी। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, यानी कि फीवर हो सकता है। पेशेंट मेलाजी फील कर सकता है, यानी थका हुआ फील कर सकता है। और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि पेशेंट को एनोरेक्सिया की कंडीशन भी हो सकती है। और डलनेस ऑफ आइज़, यानी कि पेशेंट की जो आइज़ है उसके डार्क नीचे की साइड में जो उसका है वो डार्कनेस फील हो जाएगा, डार्कनेस टाइप का हो जाएगा। आंखें जो है धसी धसी टाइप की पेशेंट को दिखेगी। तो ये सारे साइन सिम्टम और कोज जो है राइनाइटिस के हैं। अब आगे की ओर बात करते हैं वैसे ही हम डायग्नोसिस के बारे में कि राइनाइटिस वाले पेशेंट की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है डायग्नोसिस। राइनाइटिस के डायग्नोसिस के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट की जो सबसे पहले हम हिस्ट्री का कलेक्शन करते हैं कि पेशेंट की प्रेजेंस कंप्लेन क्या होगी और उसकी प्रीवियस कंप्लेन क्या होगी, जिसके चीफ कंप्लेन के द्वारा हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जिसमें हम पेशेंट को यूज कर सकते हैं सब्जेक्टिव डाटा के रूप में, और पेशेंट के अटेंडर या फैमिली मेम्बर्स को यूज कर सकते हैं। अब ठीक है, इसके साथ में हम लोग नर्स के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा भी हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करके हम ऑब्जेक्टिव डाटा भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के हम सिम्टोमेटिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को जिस प्रकार से अपना लक्षण बता रहा है तो हेल्थ केयर वर्कर उसको ऑब्जर्व करके उसको जो रिलेटेड डिवाइस होते हैं उनके द्वारा हम पेशेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पेशेंट को पालपेट करके, इंस्पेक्शन करके, हम अस्कल्टेट करके हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें हम सीबीसी को देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम पेशेंट के प्लेटलेट्स को देख सकते हैं। राइनास्कोपी करवा सकते हैं जिसमें अपने नेजल म्यूकोसा के अंदर स्कोप के द्वारा हम पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको कितनी इन्फ्लाम है उसको विजुअल देख सकते हैं। मैनेजमेंट के रूप में हम पेशेंट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, जिस तरह से हमने कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट किया था वैसे ही हम पेशेंट का राइनाइटिस वाले का ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक ड्रग्स आप प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम एजिथ्रोमाइसिन प्रीफियसली रख सकते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे जैसे कि लेवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन वगैरह। और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स पेशेंट को दे सकते हैं।
एंटीहिस्टामिन के साथ साथ में हम पेशेंट को जो है नेजल डीकंजेशन यानी कि जो नेजल कंजेक्शन हो रहा था उसको डीकंजेस्ट करने के लिए हम लोग उसको पेशेंट को लोटाडिनिन या सिट्रिजिन ड्रग्स दे सकते हैं। और इसके अलावा हम पेशेंट को इनहेल करने के लिए स्टेरॉइड दे सकते हैं, जिसमें हम नेज़ल स्प्रे का यूज कर सकते हैं। या भी पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे कि फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स जैसे डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक ड्रग्स दे सकते हैं। और पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो हम एंटी एमेटिक ड्रग्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग पेशेंट को कॉमन कोल्ड का भी ट्रीटमेंट उसके राइनाइटिस वाले मरीज पे चला सकते हैं और दे सकते हैं। इसी के अलावा पेशेंट को लिक्विड डाइट देना और पेशेंट को जो है इन्वायरमेंट से प्रिवेंट करना, यानी कि जो है बार बार किसी इन्वायरमेंट में जाना नहीं है, रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। और लिक्विड डाइट जो है पेशेंट को लेने के बोलेंगे, वार्म स्टीम पेशेंट को लेने के लिए कहेंगे। और उसको जो मेलाजी थकान और स्ट्रेस है तो उसके लिए हम पेशेंट को डाइवर्जन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारे जो थेरेपीज़ वगैरह है, मैनेजमेंट है, वो राइनाइटिस वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं और पेशेंट का राइनाइटिस ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइनाइटिस का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिजीज़। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नया डिजीज़ के साथ। इसी के साथ तो आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।